एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से खूबसूरत शहर में एमिली नाम की एक लड़की रहती थी। इसके पास एक मशहूर कुन मुस्कुराहट थी जो दिनों के मध्यम तरीन दिनों को रोशन कर सकती थी, और एक दिल जो मोहब्बत की बेपनाह सलाहियत से भरा हुआ था। एमिली एक ख्वाहिशमंद मुसन्निफा थी जिसने अपने ज़्यादातर दिन अल्फाज की दुनिया में खोए रोमांस और एडवेंचर की कहानियां तैयार करते हुए गुजारे। एक धूप वाली दोपहर एक आरामदेह कैफे में बैठे हुए एमिली की आंखें एथन नामी एक खूबसूरत अजनबी से मिले। इसकी गहरी नीली आंखें एक गर्मजोशी के साथ चमक रही थीं जिसने इसके दिल को फौरी तौर पर पिघला दिया। वो शर्मीली मुस्कुराहटों का तबादला करते वक्त साकित सा लग रहा था। इस लम्हे में एमिली का दिल एक धड़कन को छोड़ गया और वो जानती थी इस मुलाकात में कोई गैर मामूली चीज़ थी। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी मुलाकात का मौका कुछ और हो गया। एथन, एक बासलाहियत मौसीकार, एमिली के पसंदीदा कैफे के बाहर अपना गिटार बजाता था और उसे दिलकश धुनों से सरीना करता था। जैसा कि उन्होंने एक साथ ज्यादा वक्त गुजारा, उनका ताल्लुक मजबूत होता गया और मोहब्बत ने उनके अर्द गिर्द अपना जादू बांधना शुरू कर दिया। एक शाम जैसे ही सूरज गुरूब हुआ और आसमान को गुलाबी और सोने के रंगों से पेंट किया, एथन एमिली को एक वीरान जगह पर ले गया जो शहर का नजारा करता है। वो एक कंबल पर हाथ जोड़कर बैठ गए, दरख्तों में से नरम हुआ की सरगोशियां महसूस कर रहे थे। इस पुरसुकून लम्हे में एथन ने एमिली के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया और उसने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जिसने जिल्दे बोले। इनकी मोहब्बत की कहानी एक खूबसूरत नावल की तरह सामने आए। वो एक साथ हंसते थे, एक साथ ख्वाब देखते थे और एक दूसरे की उमंगों का साथ देते थे। एमिली को एथन की मौसीकी में तहरीक मिली और इसे एमिली के अल्फाज में सुकून मिला। उन्होंने मुहिम जोई का आगाज किया, नई जगहों को हाथ में तलाश किया। उनके दिल एक के तौर पर धड़कते रहे। ताहम किसी भी अजीम मोहब्बत की कहानी की तरह चैलेंजेस सामने आए। जिंदगी ने उनके रास्ते में गैर मुतवक्के रुकावटों को फेंक दिया, उनके बंधन की मजबूती की जांच की। फिर भी एमिली और एथन ने एक साथ हर रुकावट का सामना किया, अपनी मोहब्बत को थामे रखा और जाने से इनकार किया। उनकी मोहब्बत एक कला बन गई, इन्हें उन तूफानों से बचाती थी जो जिंदगी ने उनके रास्ते पर डाले थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी मोहब्बत गहरी होती गई और वो जानते थे कि उनका मकसद हमेशा के लिए साथ रहना है। मौसम बहार की एक खूबसूरत सुबह एथन ने एमिली को मुतहर्रिक फूलों से भरे एक पोशीदा बाग में ले जाकर हैरान कर दिया। फूलों के दरमियान एथन एक घुटने तक गिर गया। उसके हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी थी। कांपते हुए जोश के साथ उसने एमिली से कहा कि वो अपनी बाकी जिंदगी के लिए इसका साथी बने। खुशी से मगलूब होकर खुशी के आंसू एमिली के गालों पर गिर पड़े जब उसने वहाँ उनकी शादी का दिन किसी अफसाने से कम नहीं था। दोस्तों और कुंबा वालों से घिरे हुए एमिली और एथन ने अहद का तबादला किया और वक्त के इख्तिताम तक एक दूसरे से मोहब्बत करने और उनकी कदर करने का वादा किया। जश्न कहूँ दिलकश तकरीरों और एथन के गिटार की धुनों से भरा हुआ था जो रात भर गूंजती रही। साल गुजर गए और एमिली और एथन की मोहब्बत हमेशा की तरह पुरजोश रही। उन्होंने प्यार, हंसी और छोटे पाँव के पचहत्तर से भरा हुआ घर बनाया। एमिली की तहरीर को फरोग मिला और एथन की मौसीकी बहुत से लोगों के दिलों तक पहुंच गई। उन्होंने मिलकर मोहब्बत की एक विरासत पैदा की जिसने दुनिया पर अनमिट नक्ूश छोड़े। और इस तरह एमिली की कहानी, एक दिलफरेब मुस्कुराहट वाली लड़की और एथन, रूपरवर धुनों के साथ आदमी, लिखी जाती रही। उनकी मोहब्बत की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि मोहब्बत जब देखभाल के साथ परवरिश पाती है तो वो तमाम रुकावटों को अबूर कर सकती है और ना ख़त्म होने वाली खुशियों की ज़िंदगी बना सकती है।